हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज आप बात करेंगे भाई एक किसान की जो अपन कल इस पे फेसबुक पे वीडियो देखी थी। वो कह रहा है भाई मेरे 10 किले खरबूजा गए थे और उसका बेचारा का ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो खराब हो गए हैं। और वो क्लेम कर रहा है दुकानदार पर या कंपनी वालों पर, उन्हें दरखास्त दे रखी है। उसके बारे में आज आप बात करेंगे, किस तरह वो खराब हुई है, उसका कारण पूछना चाहेंगे कि बीमारी के कारण हो या दवाई का रिएक्शन के कारण हो। मामला बस क्यों? भाई साहब, मैं बीबीपुर गांव से हूँ। मैं से बागवानी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। सब्जी की खेती करता हूँ पिछले 3-4 सालों से। और मेरा 10 एकड़ में खरबूजा बिल्कुल खत्म हो गया जी। करीब 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। और जो अपने किशन यादव जी हैं, दुकान कर रहे हैं, वो महेंद्रगढ़ में, वहाँ से मैंने दवाई ली गई। और जो अपने डॉक्टर बनीत यादव हैं, इनके भाई हैं, वो इन्होंने कहा कि मेरी सारी जिम्मेवारी है, हमारी दुकान है, वहाँ से सामान ले लो आप। तो मेरा लगभग साल में जी 60-70 लाख रुपए का सामान मैं ले लेता हूँ। तो इन्होंने भी नहीं सोचा भाई तुम्हारी दुकान पर ले ले। मैं ले गया जी, ये दुकान मेरा सामान भी ले आते, पैसे भी ले जाते, सारी चीज़ चलती रही। मेरी पूरी फसल बर्बाद होगी जी। न कोई दवाई इनकी रिएक्शन करगी। पूरी चीज़ में लिखत में ले रहा हूँ, ये डोज डालनी है, इतना डालना है, वो इस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है। तो ये मैं जैसे भी उनको बुलाया, 15 दिन पहले की बात है जी, उनको बुलाया, वो एक बार आए देखने। पहले तो सारी मान गया, हाँ भाई ओवरडोज से लगी है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। मेरे पास और भी 5-7 जमींदार थे, बागवानी डिपार्टमेंट के भी एक आधे अधिकारी थे। मैंने कहा हमारी गलती है, इसका भुगतान मैं करूंगा। जैसे ही डॉक्टर बनीत यादव मेरे खेत में पहुंचे, वहाँ आंदे में उन खतरों का भरने लग गया, चाय बनाई जी। इतना ही उनकी गुटमुट किया, इन्होंने बोला भाई बीमारी है तुम। तो मैं डीएचओ साहब से भी मिला, डीएचओ साहब भी मेरे को धमकी देते हैं कि तुम्हारा क्या कर लेगा, हम तो न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे जी। मैं तो हाथ जोड़ के ना किसान यूनियन का साथी हूँ, किसान यूनियन के साथ खड़ा हूँ। जो गलत होगा तो वो भी भुगत लेंगे जी। लेकिन इन्होंने मिल बांट के ना बहुत बुरा करा है, गलत दवाइयाँ बेची हैं और गलत कर रहे हैं। और आज भी मैं एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऊपर से मेरे को धमकियाँ दी जा रही है। डीसी साहब ने कहा कल लिखित में दे दो जी, सारी कार्रवाई करेंगे हम। मैं डीसी साहब के जवाब से संतुष्ट हूँ। एडीसी साहब के क्या नाम आपका? मंजीत है जी। मेरे पास में एक किसान भाई है, उसकी फसल भी इस तरह ही खराब हुई है। जो ये मौसम में चेंजिंग है, आपने पहले वीडियो डाली थी भाई, मौसम में परिवर्तन के कारण ज़्यादा बीमारी आ रही है, जिससे आप अपनी फसल की केयर अच्छे से नहीं कर पाते। 1-2 दिन भी अगर आप खेत में नहीं आए हैं ना, उसमें ये समझ लो अपनी फसल में कुछ न कुछ बीमारी आ चुकी है। यदि आप एक फसल अपनी निकाल चुके हैं, हाँ, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा आइडिया आना शुरू हो जाए भाई, अपन कौन सी फसल में किस तरह का खाद देना चाहिए, किस तरह के स्प्रे देने चाहिए, जिससे अपनी फसल सुरक्षित रह सके। उस किसान भाई ने दावा कर दिया उस पर, जो दुकानदार है उस पर, और जो उसने दवाई ली थी उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, वो क्लेम कर रहा है, उसने दरखास्त दे रखी है। उसने पहले इस बात को देखना चाहिए भाई, वो दवाइयों का रिएक्शन था फसल खराब हुई है कि मौसम का बीमारी के कारण फसल खराब हुई है। इस बात का एक ही सॉल्यूशन है, पहले अपन अपनी क्रॉप में डिजीज देखनी है, क्या डिजीज आई थी जिसके कारण अपन ने वो दवाई की थी, और कितना उस पर उस दवाई ने इफेक्ट डाला था, वो दवाई ने क्या रिएक्शन उसका गलत हुआ जिससे वो अपनी फसल खराब हुई है। उसके बारे में आप एक ही बात कह सका, जो अपने कृषि विभाग वाले डॉक्टर हैं उनको बुला के वो दिखाए उनको। और वो जो अपन दवाई की थी उस किसान भाई ने, उसका पक्का बिल ले गए उसके पास, उनको दिखाए, वो स्प्रे की दिखाए, और वो बाद में जो जड़ गई फसल उसको भी दिखाए, चेक करवाए। वो डिजीज के कारण गई है तो उसमें किसान की मान लो या तो उसने लेट किया फसल में स्प्रे, या वो मौसम के कारण जो अपन बीमारी जो अपने डिजीज आई थी उसको आप कैच नहीं कर पाए समय रहते हुए, उस जिस कारण उसकी वो फसल खराब हुई है। और वो दुकानदार है जो अपना उससे अपना बिहेवियर खराब करने की कोई अपने मतलब बिहेवियर ही खराब होगा उससे, यदि आप सीधा सीधा उसको क्लेम करेंगे। उसका दोनों बैठ के समाधान निकाल लो, जिससे उसका पता चलेगा। और डिजीज के कारण गई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, अपन पीछे से स्प्रे करेंगे तो अपनी गलती है, वो किसान की गलती है। यदि वो किसी दवाई का रिएक्शन से गई है तो वो दुकानदार का तो उसमें कोई गलती नहीं है, उसने किसान ने वो दवाई मांगी होगी, उसने दे दी, उसका वो बिल दे देगा पक्का। इस तरह फसल खराब होने का सीधा सीधा जिम्मेदार आप
दुकानदार को आप सीधा इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप उसको अगर जो आप दवाई बोलेंगे वही वो दवाई दे देगा, उसमें उसकी क्या गलती है। उसका कुछ कारण अपने भी हो सके हैं। जो अपन दवाई उससे लेके आए आप पहला तो अपन चेक करनी चाहिए वो एक्सपायरी डेट की तो नहीं है, फिर अपन चेक करनी चाहिए आप जब स्प्रे कर रहे हैं उसका आप सभी फ़ोन ले रहे हैं ऑनलाइन, आप चैट जीपीटी पर देख सकें भाई कौन सी दवाई किसके साथ कम्बिनेशन बैठेगी। अपन उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए दुकानदार पर, बस जो उसने दवाई दे दी उसकी कितनी डोज है जो वो बताएगा वो अपन बिल्कुल भी नहीं करनी है। शायद उसकी दुकान 50 सालों से हो मार्केट में, उसका अनुभव ज़्यादा भी हो अपने से भाई कौन सी दवाई किसके साथ बैठेगी, फिर भी अपन अपनी तसल्ली के लिए अपन खुद चेक करना पड़ेगा। ऑनलाइन सभी इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर भी मिल जाए, यूट्यूब पर भी मिल जाए, गूगल पर आप सर्च कर सका। हाँ कुछ भी अपन देखना हो दवाइयों के बारे में इंटरनेट पर अपन सब कुछ देखने को भरपूर मात्रा में कंटेंट पड़े, इसका कुछ भी देख सका आप आराम से। मैं ये बोल रहा था भाई कोई भी स्प्रे करो, अपन पिछला स्प्रे जो किया है उसको टंकी को बिल्कुल साफ करना है, उसका भरोसा नहीं बैठना भाई पिछली दवाई अपन ने ये की थी वो की थी, उसका कई बार याद नहीं रहता कौन सी दवाई की थी और अपन अब कौन सी कर रहे हैं। इससे वो फसल में गलत इफेक्ट भी डाल सकती है दवाई, शायद उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता हो। और दुकानदार कोई भी हो कोई भी अपनी मार्केट डाउन करवाने का राजी नहीं होता वह जानबूझ कर कोई ऐसा काम नहीं करता वह गलत दवाई दे। जो जिसकी मार्केट में ज़्यादातर जिस पे आप सब्जी की जो दवाई के गिने चुने दुकानदार मिलेंगे हर एक शहर में, ये नहीं है भाई ये जीरी की है या कणक की है हर कहीं मिल जाएगी। यह सब्जी की दवाई जो है गिने चुने दुकानदार रखते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट ही रखते हैं, नई डेट के रखते हैं। मैं उस किसान भाई से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा भाई वो अगर इस बात का समाधान निकालना तो उस दुकानदार के साथ बैठ के इस बात का समाधान निकाल ले। उसने जो दवाई दी थी जिस कंपनी की दी थी उस कंपनी का बिल ले ले, और उसका दुकानदार का इसमें कुछ नहीं बिगड़ना। जिस कंपनी की वो दवाई थी उसका बिल ले, और जो अपने कृषि विभाग वाले डॉक्टर हैं उनको अपनी फसल दिखा, जिससे वो पता लगाएंगे वो ये डिजीज के कारण गई है, मौसम के परिवर्तन के कारण गई है या दवाइयों का रिएक्शन के कारण गई है। इससे उस बात का समाधान अपना निकलेगा और अपन उसके साथ भी अपना बिहेवियर ठीक रहेगा दुकानदार के साथ भी, जिससे अपने को आगे सामान लेना पड़ा है, दवाइयाँ लेनी पड़े, खाद लेना पड़ा है, वो अपने को निश्चित होगा मिलता रहेगा और अपनी फसल आगे भी अपन निकाल सका।